जैसे इस्लाम पाक, मुसलमान पाक, वैसे ही हमारा घर भी पाक साफ है। हमारे घर की लड़कियां ट्यूशन पढ़ने जा रही हैं, हमारे घर की लड़कियां कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं। स्कूल तक तो थोड़ा एक रहता है, थोड़ा यानी कि कंट्रोल रहता है, स्कूल तक कंट्रोल देखा जाता है। लेकिन स्कूल में भी जब +1 या +2 लेवल पे आ जाती हैं या कॉलेज लेवल पे आ जाती हैं, उसके बाद आजकल के वक्त में ये देखा जा रहा है कि कंट्रोल कम होता चला जा रहा है। एक दो टूक बात हम आपके सामने करते हैं, दो टूक बात आपके सामने करते हैं। अगर आपके घर के अंदर की इज्जत जो है, यानी लड़कियां, औरतें, बच्चे, अगर ये लोग अपनी इज्जत को महफूज करके रख सकते हैं और तालीम भी हासिल कर रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर तालीम, स्कूल जाना, कॉलेज जाना या इसी तरीके से और जो दीगर चीजें हैं, अगर ये चीजें आपके घर की इज्जत की नीलामी का सबब बनने लगे या नीलामी का सबब बन जाए, तो ऐसी सूरत में अपने घर की इज्जत को अनपढ़ रख दो, वो अच्छा है। अनपढ़ रह जाए अच्छा है, ककर अगर लिखने भी ना आए चलेगा, ABCD लिखने भी ना आए चलेगा। अगर लग रहा है, अगर ऐसा महसूस हो रहा है, दय्यूस मत बनो। मां बाप दय्यूस बन गए हैं। कैसे दय्यूस बन गए हैं? दय्यूस किसे कहा जाता है? दय्यूस उस शख्स को कहा जाता है जो अपनी औलाद की बुराइयों पर खामोश है, अपनी आंखों से देखे और देखने के बाद भी उसकी बेहयाई है या जो भी चीजें हैं उस पर वो खामोश रहे, कुछ ना बोले। हमारे हर घर का वही हाल है। भागे किसी के साथ ना भागे वो अलग बात है। हर घर, अभी शादी में जाओ, कोई शादी में जाओ, एक नजारा देख करके आओ। शादी के अंदर जब आप जाएंगे, वहां पर औरतें और लड़कियां जिस तरीके का लिबास पहन करके घूम रही हैं, जैसा उनका अंदाज है, आप जरा बताइए, क्या ये चीजें बेहयाई को फरोग नहीं देती है? क्या ये तमाम की तमाम चीजें, कहा पर्दा, ये तो इस्लाम की एक बहुत बड़ी लाजिम शय, लाजिम जरूरत है। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लगे कि आपके घर की इज्जत है, महफूज है और पढ़ भी लेगी, तो आप पढ़ाइए। ऐसा जैसा कि कर्नाटक में भी हिजाब का देखा गया था, पढ़ाई छोड़ दिया लेकिन हिजाब नहीं छोड़ा। ये ऐसा मिजाज होना चाहिए। और इसी तरीके से ऐसा नहीं कि पढ़ाई उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया, वो रास्ता निकाल रहे हैं अपना, कुछ ना कुछ वो करेंगे, ऐसा नहीं कि अनपढ़ जाहिल रहेंगे। लेकिन जब मामला आ गया इस्लाम को सेलेक्ट किया जाए या बेहयाई को सेलेक्ट किया जाए, जब मामला ये आ गया तो हमें इस्लाम ही को सेलेक्ट करना है और हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो अगर ऐसा है कि लड़ने भिड़ने की ताकत है, हम बेहयाई पर नहीं आएंगी, हम बेहयाई के रास्ते पर नहीं चलेंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़ जाए। लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है, अपना माल कुर्बान किया है। यहां तो डिग्री की बात है, डिग्री यहां कुर्बान करने की बात है। उन्होंने डिग्री को कुर्बान कर दिया, कहा जान माल अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत है, डिग्री की जरूरत पड़े, आज डिग्री अल्लाह ने मांगी है, हम डिग्री आप कुर्बान कर देते हैं। तो है मतलब क्या कि मैं यही बात कह रहा हूं, दो टूक बात यही कि अगर आपके घर की इज्जत महफूज है, महफूज हो सकती है पढ़ाई के साथ साथ, तब तो आप बाहर भेजिए पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आपके घर की इज्जत बाहर की पढ़ाई से मुतासिर हो रही है, आपके घर की इज्जत हो सकता है कि बर्बाद हो जाए, अगर ऐसा महसूस हो रहा है, तो ऐसी सूरत में अपने घर की इज्जत को बचा लो, पढ़ाई जाए चूल्हे भाड़ में। ये बड़ी खराब बात है। लोग कहते हैं देखो अनपढ़ होने की जो है वसीयत कर रहे हैं, जाहिल रहने की वसीयत कर रहे हैं। नहीं, हाँ ठीक है, हमें ऐसी इज्जत नहीं चाहिए, हमें ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए। हमारे लिए इज्जत सब कुछ है, हमारे लिए इज्जत सब कुछ है, हमारी लड़की महफूज रहे, हमारी बहन महफूज रहे, ये सब कुछ है। आज देखिए बहुत आम हो गया है, बाइक चला रहा है एक हिंदू शख्स, हाथ में कड़ा है, पीछे बुरखे वाली बैठी हुई है, आम तौर पर आपको दिखाई दे जाएगा।
और इसी तरीके से ये चीज भी देखी जा रही है, ये चीज भी देखी जा रही है कि ट्यूशन से लड़कियां छूट रही हैं या स्कूल से लड़कियां छूट रही हैं और वो इस तरह के रास्ते पर चले जा रहे हैं। हो क्या रहा है कि एक बहुत बड़े फितने के शिकार हम बन रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। देखिए, मुसलमान जब किसी गैर मुस्लिम से शादी करते हैं, हम एप्रिसिएट नहीं कर रहे हैं, एक बात बता रहे हैं, जब मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करता है या किसी भी गैर मुस्लिम से शादी करता है तो वो प्रोटेक्शन हमेशा के लिए रखता है। लिव इन रिलेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। और रही बात मियां बीवी के झगड़े, बहुत ज्यादा होते हैं मियां बीवी के झगड़े, शादीशुदा हो करके भी इतने झगड़े होते हैं कि मर्डर वगैरह होते हैं, तो इसलिए हम उसकी बुनियाद पर बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। जनरल बात क्या है? वो ये कि जब वो स्कूल से छूट रहे हैं, मुसलमान लड़का जब इस तरह से गैर मुस्लिम से शादी करता है तो पूरी जिंदगी भर अपने साथ रखता है, उसको खिलाएगा पिलाएगा, उसको प्रोटेक्शन देगा। लेकिन यहां जो हो रहा है ये एक साजिश के तहत हो रहा है, और ये साजिश हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये साजिश क्या है? उनको कहा गया है कि तुम मुसलमान लड़की को लेकर के आओ, तुम्हें 5 लाख रुपया देंगे। वो मिलेगा नहीं मिलेगा अपनी बला से। ये वीडियो हम लोगों ने देखा है भाई, ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं, ये बाकायदा वीडियो आया कि ऐसा करो, तुम ये काम करो, जाओ मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ और फंसा करके लाओ, हम तुम्हें 5 लाख रुपया देंगे। ये फकीर फटिच्चर लोग ये क्या 5 लाख रुपया देंगे? इनकी क्या औकात है कि ये 5 लाख रुपया बांटते फिर? 5 लाख रुपया बांटना होता तो अपने मुल्क की गरीबी को दूर कर देते। ये फटिच्चर लोग कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ वरगलाना है, भड़काना है। और यही हो रहा है। होने के बाद लड़कियां उनके झांसे में आ रही हैं, चाहे जैसे भी झांसे में आ जा रही हैं। फिर उसके बाद 1 साल बाद छोड़ दिया, 1.5 साल बाद छोड़ दिया। ये जो श्रद्धा वाला जो केस हुआ है अभी, जो दिल्ली वगैरह जो बहुत ज्यादा मीडिया में चल रहा है, ऐसी पता नहीं कितनी मुस्लिम लड़कियों को मार मार करके खत्म कर दिया, कितनी लड़कियों को। हमारे घर की कहानी को नहीं ना बताया जाता है, हमारे पास साथ होने वाले जुल्म को कौन बयान कर रहा है? कौन मीडिया उसको दिखा रही है? कितने को गोलियां मार दी गई। अभी दिल्ली का ये केस है, 20 दिन पहले एक मुस्लिम लड़की को 9 गोली मारी गई। लिव इन रिलेशन में रह रहे थे दोनों, मुस्लिम लड़की थी और हिंदू लड़का, गैर मुस्लिम लड़का। 9 गोली मार करके उसको कत्ल कर दिया 20 दिन पहले। उसका कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इसका इतना चर्चा है। क्यों? क्योंकि यहां एक्यूज्ड कोई और है। ये सारी की सारी चीजें साजिश के तहत हो रही हैं, और इस साजिश में हम शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आगाह नहीं है, हम लोगों को बहुत हल्का ये सब समझ में आ रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम है ना, हम देख लेंगे, हम समझ लेंगे। हमारी लड़की की इतनी मजाल की ये करे, हमारी लड़की की उतनी मजाल की वो करे, वो भाग जाएगी, ऐसा करेगी। हम आपको एक सच्चा वाकया बताते हैं। बाकायदा कुछ मुसलमान लड़कों ने पकड़ा ऐसे जोड़े को, कपल को, जो मुस्लिम लड़की थी और गैर मुस्लिम लड़का था, और उसके बाद लड़की को पकड़ करके उसके घर वालों का नंबर निकाला, नंबर दो अपने, डाटा डपटा, उसके बाद नंबर मांगा, नंबर दिया उस लड़की ने, घर में फोन लगाया। तो उधर से माँ उसकी क्या कहती है, तुमसे क्या मतलब? माँ क्या बोल रही है? अपनी बेटी के बारे में सब सुन करके बोलती है, तुमसे क्या मतलब? तुम कौन हो मेरी बेटी को रोकने वाले? वो जहां जा रही है जाने दो, आने दो, तुमसे क्या मतलब? तुम कौन? तुम उसके बाप हो, तुम उसके घर वाले हो? ये कंडीशन आ गई है, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि अब माँ बाप जैसे लगता है कि उनको कोई फिक्र ही नहीं है। हो क्या रहा है? जबकि आप समझ लीजिए कि इस्लाम के अंदर महरम, गैर महरम, पर्दा, किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है, बात करना भी है तो किस लिमिट तक बात करना है, इसका कितना ख्याल रखा गया।